तो अर्योपि ही संधेया सदी कार्यार्थ गौरवे, अपने कार्य की सफलता को देखते हुए शत्रु से भी संधि मित्रता कर लेनी चाहिए। देवताओं जाओ से मेल कर लो। हाँ, समुद्र मंथन करना होगा, पर ये ध्यान रखना, समुद्र मंथन में पहले जहर निकलेगा। आज ग्रहण है ना, उसी प्रसंग को कर न भेतव्यम कालकूटात्, कालकूट जहर को कहता है, न भेतव्य। भगवान नारायण देवताओं को पहले सावधान कर रहे हैं। समुद्र मंथन का उद्देश्य है अमृत की प्राप्ति, वो तो निकलेगा बाद में, पहले निकलेगा जहर, उससे डरना नहीं। फिर निकलेंगे रतन, उसमें लोभाना नहीं। क्या लोभा नहीं जातु, रोषा कामस्तु वस्तु। ये हमारे आपके सावधानी की बात है, अपने जीवन में उतारने वाली बात है। देवता समुद्र मंथन करेंगे अमृत पाने के लिए। अमृत तो बाद में मिलेगा, पहले जहर मिला, फिर रतन मिले, फिर अमृत मिले। तुम भजन करने चले हो, सुख मिलेगा, भगवान मिलेंगे, सब कुछ पूरा हो जाएगा, या तो आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा भजन करते, या नोटों के बंडल आने लगेंगे तुम्हें। कई साधक ऐसे हैं, भजन बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक विपत्ति आ रही होती। यही जहर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और कुछ लोगों के यहाँ नोटों के बंडल आना शुरू हो जाते हैं। जहर विपत्ति आई है, ये भी परीक्षा है, और संपत्ति आई है, ये भी परीक्षा है। ये ध्यान रखिए। कालकूट जहर निकलेगा, कौन पिएगा? बोलो। भगवान शंकर। मजे की बात तो यह है कि भगवान विष्णु वहीं खड़े हैं, लेकिन जहर पिएंगे। शंकर भगवान का दूसरा नाम है विश्वास। बुद्धि लगाओ थोड़ा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर क्या है? विश्वास। जहर कौन पिएगा? तो आपके हृदय में अगर दृढ़ विश्वास है तो आने वाली विपत्तियों को भी आप पी जाओगे, घबराओगे नहीं। बोले वृंदावन। और लोभा कार्यो नवै जातु। इसके बाद निकलेंगे रत्न। खबरदार देवताओं, ये नहीं कहना कि हमको दे दो, ये हमको दे दो। वो अपनी इच्छा से तुम्हें दे दें, ले लेना। बाकी लक्ष्य क्या है? अमृत। विपत्ति आए तो घबराना नहीं, और संपत्ति आए तो लुभाना नहीं, आसक्त नहीं होना। तब अमृत की प्राप्ति हो। अमृत तो एक पेय पदार्थ है, लेकिन ऋग्वेद में लिखा है कि अमृत नाम ईश्वर का है। अमृतस्य पुत्रार जीवो, तुम अमृत पुत्र हो। जो न मरे वो अमृत कहलाता है ना। तो न मरने वाला तो केवल वही है ना। तो ये अमृत तो देवता पीते हैं, और पुण्य क्षीण होने पर नीचे भी आ जाते हैं। पर वो अमृत अगर मिल गया
तो नस पुनरावर्तते, नस फिर लौट के नहीं आना होगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। समझ में आ रहा है? नहीं। अमृत प्राप्ति का अगर लक्ष्य है आपका, तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, घबराना नहीं, विश्वास रखना। तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू विगरत न सुने रामचंद्र के। तुलसीदास जी कहते हमने आज तक सुना ही नहीं कि राम के दास की नौका मझधार में डूब गई। अगर भजन करते किसी की नौका डूबी है तो उसके विश्वास में कमी थी, उसकी श्रद्धा में कमी थी। नहीं समझ में आ रही बात? जिस नौका से पार जा रहे थे उसमें छेक थे नहीं, पार कैसे हम डूब जाएंगे ना। श्रद्धा और विश्वास ये दृढ़ होना चाहिए। इसलिए वेद भगवान कहते हैं श्रद्धत सुतात श्रद्धत। कबीरदास जी की जीवनी में कोई प्रसंग सुना था हमने, अच्छा लगा। कबीरदास जी के एक बेटा एक बेटी थी, कमाल और कमाली, और काम जुलाहे का था। थोड़े बहुत कपड़े बना लेते हैं, बेचते हैं, उससे गुजारा होता है। कमाली का विवाह था, घर में खाने को भी नहीं था। कुछ कपड़े जो उन्होंने बुने थे, तैयार किए थे, पिता पुत्र दोनों बाजार में बेचने गए। बारात आने वाली है, कपड़े बेचेंगे और सामान ले आएंगे वहाँ से। कबीर ने कपड़े बेचे, देखा एक कसाई गाय लेके जा रहा है। अरे भैया इसको छोड़ दे, निरपराधी गाय की हत्या क्यों करेगा? तो माता कहलाती है हिंदुओं, बड़े दयावान आयो, पैसे दे दो छोड़ देता हूँ। खरीद के लाया हूँ, वो पैसे दे दो छोड़ देता हूँ। कितने पैसे? उतने ही बताए जितने में कपड़े बिके हुए थे। क्या जान पता है, कबीर ने दे दिए। सोचा शायद बेटे ने बेचा बाचा कुछ होगा तो देगा। बेटे के सामने भी कुछ ठंड में ठिठुरते हुए गए, तो बेचना क्या था उनको दे दिया। अब पिता सोचते हैं कि पुत्र के पास कुछ होगा, और पुत्र सोच रहे हैं, लेकिन जब दोनों मिले तो खाली हाथ चले, खाली हाथ। अब क्या करेंगे? घर जाएंगे तो क्या होगा? बारात आएगी तो क्या होगा? तो सुना रहे थे, अच्छा लगा। पिता पुत्र दोनों छुप गए जाके। खाली हाथ जाएंगे, बारात आएगी, कुछ खाने को नहीं तो क्या होगा? छुप गए। भगवान कबीर बन गए। बारात आई, खूब खिलाया पिलाया और यहाँ तक सुनाया कि एक एक गिलास सोने की सबको दे दी। और जब लोग खा पी के लौटे तो रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे, वाह रे भाई कबीर वाह, क्या बारात का भोजन कराया तुमने। आज तक हमने जिंदगी में बहुत बारातें की, लेकिन ऐसा भोजन नहीं। कबीर ने सोचा शायद कोई और कबीर होगा, मैं तो यहाँ छुपा हुआ। आखिर एक से पूछ ही दिया, कौन कबीर? मैंने कहा वही माई लोई और कमाल कमाली, हम तो यहाँ छुपे बैठे हुए।
अंत में सकुचाए हुए घर गए हैं। पत्नी से पूछते हैं, बारात आई, स्वागत किसने किया, सामान कहाँ से आया, क्या हुआ? तो कमालिन और माई लोई ने कहा, स्क्रू ढीले हो गए हैं क्या भजन करते करते? आपने ही खिलाया पिलाया, सबको ससम्मान विदा किया, और आप ही पूछ रहे हो कि कैसे क्या हुआ? तब ध्यान आ गया कि मैं जिनके प्यार में, जिनके विश्वास में डूबा हुआ हूँ, वो भगवान ही आके सब कुछ कर रहे। नरसी का भी तो ये हाल है ना गुजरात में, नरसी का चरित्र भी। भगत जलाराम गुजरात में प्रसिद्ध हैं, अभी थोड़े दिन पहले हुए हैं, बहुत पुरानी बात नहीं। बस उनको देना देना, उनके पास कोई चीज है, सामने वाला मांगता है दाने का। कहानी लंबी है, संक्षिप्त यही है, बहुत कुछ दान कर, खिलाना पिलाना, खिलाना, साधु संत गरीब ब्राह्मण खिलाते। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी आ गया, जलाराम, और मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, मैंने कोई चेला चेली नहीं बनाए अभी तक, अब मेरी सेवा करने वाला कोई होना चाहिए, महाराज आज्ञा करो, मैं ही चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं, तुम तो इतने लोगों को खिला पिला रहे हो, सेवा कर रहे हो, फिर अपनी पत्नी दे दो। अरे पैसा देना मुश्किल होता है और वो पत्नी मांग रहा है। ये बिल्कुल ताजी घटना है गुजरात की, 100-200 वर्ष के बीच की ही है। तो जलाराम जलाराम से पत्नी से कहा, देवी जाओ सेवा। श्रद्धा विश्वास जहाँ जागता है। अस्तु, सन्यासी पत्नी को लेके चल पड़े। वो भी पतिव्रता थी, नहीं तो कहती मैं क्यों जाऊं इसके साथ। कुछ दूर पहुंच चले, सन्यासी के हाथ में एक सोटा डंडा था, छोटा सा, और एक थैला था। उसको पकड़ाया पत्नी को और बोले, मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ, बैठे हैं। अभी थोड़ी दूर गए थे, वो थैला और डंडा लेके बैठ गई। वो गए गए से लौटे ही नहीं, और जलाराम की पत्नी रोने लगी। उन्होंने सेवा में भेज दिया और ये छोड़ के चलेगा, मैं क्या करूं। नारी जाति तो बहुत नरम दिल होती है, घबरा जाती जरा। कोई जा रहा था, उसको पता लगा, जलाराम जी को जाके बताया। बोले तो वहाँ बैठी रो रही है। गए जलाराम, चलो नहीं आए तो चलो वापस चलो। रात में जब सोए तो स्वप्न में भगवान ने कहा, जलाराम ये तुम्हारे दान की परीक्षा थी, जो सोटा और थैला दिया है उसे भंडार घर में रख देना, कभी अनाज की कमी नहीं रहेगी तुम्हें। आज भी अभी गुजरात में यह हाल है। 25-30 वर्ष पहले हम गए हैं 1-2 बार, 40। जलाराम के कई आश्रम बने हुए हैं। रात को 12 बजे भी एक बस भर के आप पहुंच गए हैं तो अंदर से यही आवाज़ आएगी, उतारेंगे और कहेंगे प्रसाद तैयार। 24 घंटे जलाराम के यहाँ का भंडार बंद नहीं होता।
अपने यहाँ तो ये हाल है कि जरा एक 11 बजे कोई आ गया, 2 ही आदमी तो कहते कौन बनाए खिलाए। हर समय ताज़ा ताज़ा। ये गुलशन कुमार गुलशन जो थे उस टी सीरीज वाले, माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर जो नदी बह रही है, उन्होंने पैसा लगा दिया कि जो माँ के भक्त हैं आए, उनको लंगर में। अब आप देख लो 24 घंटे वहाँ यही चल रहा है। और सेवा, पड़ोसने वाले पड़ोस रहे हैं, बर्तन धोने वाले धो रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं। विश्वासो फलदायकम। जब जीव को विश्वास हो जाता है तो उसकी आई विपत्ति संपत्ति बन जाती है। वृंदावन